एजम्पशंस ऑफ मीडियम टेस्ट, मतलब क्या होगा, कैसे करेगा, कुछ चीज़ें इसमें जैसे कहते हैं ना टेक इट ग्रांटेड, तो उस तरह से आप एजम्पशन का कंसेप्ट लें। मीडियन टेस्ट इज नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, नो डाउट अबाउट इट, and thus it can be used with distribution that is normal or not normal, मतलब दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल में तो बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स है, तो ज़्यादा इस्तेमाल इसका नॉर्मल नॉन नॉर्मल के लिए ही होता है, लेकिन नॉर्मल हो या नॉन नॉर्मल हो, दोनों कंडीशन में इसका इस्तेमाल हम करते हैं और कर सकते हैं। फर्दर इट कैन बी यूज्ड विथ वेरिएबल्स हैविंग आइदर कंटिन्यूअस, जैसे 1 2 3 नहीं, उसमें भी 1.1 1.2 1.3। so further it can be used with variables having either continuous and discontinuous measurements, continuous मतलब पॉइंट में भी। it can also be used with a small sample, तो स्मॉल सैंपल के लिए ही सब होता है। वैसे भी जब आप देखेंगे तो बड़े सैंपल के लिए बहुत कम ही कंडीशन में लोग नॉन पैरामीट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और कहते भी हैं कि जब सैंपल साइज 30 एंड एबव है तो आप पैरामीट्रिक का ही इस्तेमाल करिए। उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसकी खासियत एक ये है, और मतलब इसका एक एजम्पशन का पार्ट भी है कि विथ ए स्मॉल सैंपल इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड विथ ए स्मॉल सैंपल, दो एज कंपेयर टू मान-विटनी यू टेस्ट इट इज़ लेस पावरफुल। और वो चर्चा आगे भी होगी, हमने शुरू फर्स्ट पार्ट के लेक्चर में बताया भी था कि मान-विटनी यू टेस्ट भी टी टेस्ट की तरह इस्तेमाल होता है, मीडियन टेस्ट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टैटिस्टिकली मान-विटनी यू टेस्ट जो है वो ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। सो ये तो कुछ बातें हो गई। फॉलोइंग आर एजम्पशंस ऑफ मीडियन टेस्ट, मतलब वही सारी चीज़ें, थोड़ा रिपीट भी होगा। द स्कोर इन द सैंपल्स 2 or more कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही होता है रैंकिंग, तो मार दिया मीडियन, तो ऑर्डिनल स्केल रैंकिंग से रिलेटेड है। तो द स्कोर इन द सैंपल्स 2 or more कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल, मतलब एक एजम्पशन इसका है कि ऑर्डिनल स्केल यदि इस्तेमाल हुआ है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। एवरी स्कोर इन द सैंपल अकर्स इन ए रैंडम मैनर, तो एक चीज़ ये भी है कि इसके लिए रैंडमनेस भी सजेस्टेड है कि आप रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का ही इस्तेमाल करें। वैसे तो आप जानते हैं कि नॉन पैरामीट्रिक में नहीं भी करें बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रैंडम मैनर मतलब पिक एंड चूज नहीं हो, पिक एंड चूज होगा तो रिजल्ट इफेक्ट होगा मीडियन टेस्ट का। नेक्स्ट मतलब रैंडमनेस इज ऑल्सो इट्स पार्ट, रैंडम। एवरी स्कोर इन दिस सैंपल अकर्स इन ए रैंडम मैनर, एवरी स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर स्कोर्स, मतलब कोरिलेटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है। और टी टेस्ट में आप देखिएगा 3 तरह का सवाल जो हमने बताया है, लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें बताया कि कोरिलेटेड क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्या हुआ, टी टेस्ट 3 तरह से कैसे निकलता है। तो कोरिलेटेड का मतलब ये आपस में संबंधित नहीं हो, दोनों स्वतंत्र हो। एवरी स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर स्कोर्स, द सैंपल्स 2 or more need to be independent and not correlated to each other, तो एवरी स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर स्कोर्स, एक तो स्कोर के टर्म में इंडिपेंडेंट और दूसरा सैंपल के टर्म में भी इंडिपेंडेंस की बात है। सो दीज आर फ्यू एजम्पशंस ऑफ मीडियन टेस्ट। इन सारी चीज़ों से मीडियन टेस्ट का संबंध है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।